ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है तो मेरे पास शिकायतें आ रही है। इसके लिए हमने 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। एक तो उसकी मैन पावर, वो हमने पब्लिक नोटिस कर दिया है कि इस वार्ड में ये कंसर्न पर्सन है जिससे आप लाइट की समस्या से अवगत करा सकते हो। सेकंड हमारी इंजीनियरिंग विंग और थर्ड हमारा हेल्प डेस्क। तो अगर इन 3 लेयर से भी लाइट की समस्या दूर नहीं होती उसके बाद तो यही बचता है कि हम खुद फील्ड में उतर के लाइट की समस्याओं को ठीक करें। और ये हमारे ही गोवंश है, इसमें मैंडेट डेफिनेटली कॉरपोरेशन का है, लेकिन ये समाज के सहयोग से और कॉरपोरेशन के सहयोग से चीज़ें एग्जीक्यूट होएगी। अब जो हमारी नैन गौशाला है वहाँ पे हमने जो हमारा पहले का कमिटमेंट था वो जारी रहेगा। आज से हमारे बेसहारा गोवंश वहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा डी साहब की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है और चारे की वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो हम फुलफिल कर देंगे। तो आप अब ये देखिएगा कि बीच में हमारा काम रुक गया था जो पिछले 1 महीने पहले जो शुरू हुआ था, अब जो काम दोबारा से शुरू हो गया 15 डेज़ में आपको ये प्रोग्रेस दिखेगी कि बेसहारा गौवंश के जो कैलकुलेशन है वो कम नज़र आएगी। पहले 3 महीने पहले जो हमारे पास सर्वे था उसमें अराउंड 700-800 बेसहारा गौवंश थे। आज जो हमारे पास सर्वे है 3 महीने में वो 400 या 500 है, यानी कि 200-250 गौवंश हमने वहाँ पहुँचाए भी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव व्यूज पानीपत और मैं हूं आपके साथ चांद मिगलानी। आज मौजूद हैं नगर निगम कार्यालय। आपको बता दें, शहर के अंदर नगर निगम का नाम आप लोगों की हर समय जुबान पर रहता है, क्योंकि नगर निगम की जो कार्यशैली है कहीं ना कहीं लोग उससे दुखी भी हैं और कुछ लोग सुखी भी हैं। हालांकि जब से नगर निगम कमिश्नर राहुल नरवाल ने यहाँ पर कार्यभार संभाला है उसके बाद क्या कुछ चेंजेस नगर निगम में हुए हैं, उन चीज़ों की सब तमाम जानकारियों को लेकर और क्या कुछ आगे होने वाला है उसकी तमाम बातों को लेकर नगर निगम आयुक्त राहुल नरवाल जी से बातचीत करेंगे। नरवाल साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पानीपत की धरती पर। थैंक यू जी। नरवाल साहब, आप पहले हिसार में कार्यरत थे, अब पानीपत में है, कितना चेंजेस आपको लगा है कि क्या वहाँ की कार्यशैली में फ़र्क था और यहाँ की कार्यशैली में कितना फ़र्क लगा? मैं पहले भिवानी कार्यरत था, भिवानी एज ए एडीसी था और अब यहाँ पे एज ए कमिश्नर हूँ। देखिए, हर एडीसी की पोस्ट के चैलेंजेस अलग है, वहाँ की वर्किंग अलग है, वर्क प्रोफाइल अलग रहता है। कमिश्नर कॉरपोरेशन की वर्क प्रोफाइल अलग रहता है। एडीसी तो वहाँ परिवार पहचान पत्र संबंधित चीज़ें देखता था, तो यहाँ पे तो अर्बन गवर्नेंस के मैटर्स ज़्यादा होते हैं। तो क्या लगता है सर, जिस तरह से आपने जब से यहाँ से काम पर कार्यभार संभाला है, नगर निगम में आपके आने से पहले कितनी कमियाँ थी, कितनी सुधार पाए हैं और कितनी पे कोशिश चल रही है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो निरंतर प्रयास करती रहती है। तो मैं ये नहीं कहता कि भाई हमने 3 महीने में कुछ अलग कर दिया। हमने सिर्फ सिस्टम्स डेवलप करने की कोशिश की है। जो ब्रांचेस में लिंकेजेस नहीं थे वो ब्रांच में लिंकेजेस डेवलप करने की कोशिश की है। अकाउंट ब्रांच आप देखिएगा, अब हमारी पेमेंट हो जाती है और बिल्कुल स्मूथ तरीके से काम चल रहा है। जो पहले बिल सबमिट करेगा उसकी पेमेंट पहले हो जाएगी। प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन, जब 3 महीने पहले हम 77,000 हमारी प्रॉपर्टी इंटीग्रेशन पेंडिंग थी, अब 31,000 पेंडिंग है। सेल ऑफ शॉप्स हमारे 13 डिमांड नोटिस जा चुके हैं। उसके बाद डिफरेंट चेंजेस, जैसे कि टेंडर रुके हुए थे 9 महीने से क्योंकि कमिश्नर की वेकेंट पोस्ट चल रही थी, तो ये टेंडर हमने ओपन कर दिए हैं। अब आगे हम क्या कर रहे हैं कि आगे हमारा हर घर पौधा अभियान आएगा, जिसमें हम निगम एक पौधा जो हमारे सफाई कर्मचारी है वो सभी को देंगे और उसके बाद हमारी ड्रेन नंबर 1 की सफाई, वॉल पेंटिंग्स, इस तरह की चीज़ें हम निरंतर कर रहे हैं। सर, ड्रेन नंबर 1 का आपने जिक्र किया, अक्सर मैं भी पहले विधायक के साथ भी विषय पर मेरी काफ़ी चर्चा हुई है और मेयर मैडम से भी काफ़ी इस बारे में बातचीत हुई है। हाउस में भी इस बात का मुद्दा उठा है कि ड्रेन नंबर 1 आप शुरू से देख ले और एंड तक ड्रेन नंबर 1, पूरी ड्रेन नंबर 1 पर कोई एक भी लाइट नहीं है, जिसके कारण आए दिन कोई ना कोई हादसा होता है। वहाँ पर कोई लाइट की व्यवस्था अगर हो जाए समय अनुसार। देखिए, ये गवर्नमेंट का रेट कॉन्ट्रैक्ट अभी फाइनलाइज होना बाकी है। जैसे ही वो रेट कॉन्ट्रैक्ट फाइनलाइज हो जाएगा तो हम वहाँ लाइटें न्यू पॉइंट्स लगा सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि हम जो ऑलरेडी लगी हुई लाइट्स हैं वो तो हम ठीक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कर सकते हैं, न्यू पॉइंट्स नहीं लगा सकते थे। अब रेट कॉन्ट्रैक्ट होना बाकी है गवर्नमेंट की तरफ से, वो होने के बाद वहाँ पर भी लाइट की समस्या खत्म हो जाएगी। लाइटों का टेंडर हुए भी, वर्क ऑर्डर जो रिपेयरिंग का टेंडर है उसको भी हुए 3-4 महीने हो गए हैं, लेकिन आज भी लाइटों की हालत वही है। क्या ठेकेदार काम नहीं करते हैं, उनका मन नहीं करता? बिल्कुल, 2 महीने पहले हुए, 3 महीने पहले नहीं। ऑपरेशन मेंटेनेंस का वर्क ऑर्डर 2 महीने पहले ही हुआ था, हमारे टाइम में ही हुआ था। अब देखिए, ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है तो मेरे पास शिकायतें आ रही है। इसके लिए हमने 3 लेयर ऑफ स्ट्रक्चर बनाया है। एक तो उसकी मैन पावर, वो हमने पब्लिक नोटिस कर दिया है कि इस वार्ड में ये कंसर्न पर्सन है जिससे आप लाइट की समस्या से अवगत करा सकते हो। सेकंड हमारी इंजीनियरिंग विंग और थर्ड हमारा हेल्प डेस्क। तो अगर इन 3 लेयर से भी लाइट की समस्या दूर नहीं होती उसके बाद तो यही बचता है कि हम खुद फील्ड में उतर के लाइट की समस्याओं को ठीक करेंगे। सर, डंपिंग पॉइंट की बात करें, हुडा सेक्टर 25 के पास नज़दीक मलिक पेट्रोल पंप के पास डंपिंग पॉइंट बनाया गया। 31 मार्च का उसका लास्ट टाइम था कि उसको वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभी तक वो वहीं का वहीं है और जो कॉलोनी में सेक्टर वासी हैं उनमें काफ़ी रोष भी है। शायद वो आजकल में आपको ज्ञापन भी देने आएंगे।
आप STP सिवा जाके देखिए, वहाँ पे काम शुरू हो चुका है, डंपिंग पॉइंट वहाँ पे हम नया बना रहे हैं और वो अगले 1 महीने में तैयार हो जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा कल भी आपने दौरा किया है, बेसहारा गौवंशों का है। इस समय वो हालात है कि घर से बाहर बच्चा निकलने से पेरेंट्स उसको डरते हैं कि नहीं हम अकेले घर से बाहर नहीं भेजेंगे, क्योंकि पिछले दिनों आपने देखा होगा DC साहब, मेयर साहब सारे दौरा करके आए हॉस्पिटल में जो बच्चे एडमिट है, उनके लिए क्या प्रयास है? सबसे महत्वपूर्ण काम ही हुई है। देखिए, जो बेसहारा गोवंश है ये इंडिस्क्रिमिनेट ब्रीडिंग और अनऑर्गेनाइज्ड फार्मिंग के कारण आते हैं और ये हमारे ही गोवंश है। इसमें मैंडेट डेफिनेटली कॉरपोरेशन का है, लेकिन ये समाज के सहयोग से और कॉरपोरेशन के सहयोग से चीज़ें एग्जीक्यूट होएगी। अब जो हमारी नैन गौशाला है वहाँ पे हमने जो हमारा पहले का कमिटमेंट था वो जारी रहेगा। आज से हमारे बेसहारा गोवंश वहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा DC साहब की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है और चारे की वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी वो हम फुलफ़िल कर देंगे। तो आप अब ये देखिएगा कि बीच में हमारा काम रुक गया था, जो पिछले 1 महीने पहले जो शुरू हुआ था, अब जो काम दोबारा से शुरू हो गया। 15 डेज़ में आपको ये प्रोग्रेस दिखेगी कि बेसहारा गौवंश के जो कैलकुलेशन है वो कम नज़र आएगी। पहले 3 महीने पहले जो हमारे पास सर्वे था उसमें अराउंड 700-800 बेसहारा गौवंश थे। आज जो हमारे पास सर्वे है 3 महीने में वो 400 या 500 है, यानी कि 200-250 गौवंश हमने वहाँ पहुँचाया भी है। इसके अलावा एक काबड़ी रोड पर हमारी जगह है, वो भी हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई ऐसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाए कि प्रॉपर गौशाला हो जाए, वहाँ पे भी हमारा गौवंश। बट वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। शॉर्ट टर्म जो प्रोसेस है वो हमारा नैन गौशाला है और वो आज से हमारा वहाँ पे काम शुरू है। अब निगम मतलब अपनी बनाने जा रहा है गौशाला, ये कह सकते हैं? वी आर थिंकिंग अबाउट इट कि हम बनाएं या नहीं बनाएं, कि अगर नैन गौशाला से हमारा काम चल रहा है या नैन गौशाला की जो रिक्वायरमेंट्स है, ऐसे तो नहीं है कि वहाँ हमने छोड़ दिया और वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी से हमने मुंह मोड़ लिया। वहाँ पे भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर नैन गौशाला में कैपेसिटी भर जाती है उसके बाद हम सोचेंगे। सर, गौशाला की बात करूं, आप अगर बरसत रोड पर जाएंगे, सबसे बड़ी गौशाला राजीव जैन की। नैन गौशाला के बाद अगर नंबर आता है तो राजीव जैन समाज सेवी हैं, वो उनसे भी हमारी अनऑफिशियली बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मेरे को अगर सहयोग करें नगर निगम तो मैं बहुत वेल प्रिपेयर्ड तरीके से गाँव कोई बेसहारा गौवंश आपको रोड पे नहीं दिखने दूंगा। उनके साथ भी कोई टाई अप कर सकते हैं आप? हाँ, बिल्कुल, मेरी उनसे भी बात हुई है, जो आप जिस कंसर्न पर्सन का नाम ले रहे हो, राजीव जैन जी से। तो हम सहयोग करने के लिए रेडी है। और पहले मैं चाहता हूँ कि नैन गौशाला बहुत दूर है थोड़ी सी, वहाँ पे चारे की रिक्वायरमेंट एक बार फुलफिल हो जाए। अब जितने हमारे इस समय गौवंश है वो पहुँच जाए, उसके बाद सेकेंड स्टेप वही है। सर, सफाई व्यवस्था पे क्या कहेंगे? सफाई व्यवस्था तो आपके सामने है, आप नगर निगम के नीचे भी जाएंगे तब भी देखेंगे कि बुरा हाल है। लेकिन पहले लाखों का टेंडर अब करोड़ों में तब्दील हो गया, लेकिन उसके बाद भी सफाई व्यवस्था चरम रही है। अब लगता है आपके आने के बाद कुछ सुधार होगा? अब देखिए, सैनिटेशन प्लान होता है ये, हमने सैनिटेशन 4 जोन में सैनिटेशन प्लान डेवलप कर लिया है। 4 जोन में हमारी स्ट्रीट स्वीपिंग चल रही है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो हमारी ब्यूटिफिकेशंस होएगी डंपिंग पॉइंट्स की या सेकेंडरी पॉइंट्स की, वो आप देखिएगा 1 महीने में कैसे रिजल्ट्स आते हैं। सर, एक पानीपत का मुख्य द्वार है, नगर निगम के पास पैसे की आज कमी नहीं है, जगह जगह नव द्वार बनाए जा रहे हैं, स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं, लेकिन पानीपत का एक प्रमुख और ऐतिहासिक द्वार है सलारगंज गेट द्वार, जिसको हम बुलाते हैं। उस द्वार की आज वो जगह है कि लोगों ने उसको होर्डिंग्स टांगने का अड्डा बना लिया है। उस द्वार के ऊपर क्या कुछ नगर निगम इस तरीके का कोई सौंदर्यीकरण करवाएगा जिससे इस शहर की शोभा और बढ़ सके? हाँ, बिल्कुल, ये मेरे इशू हमारे नोटिस में नहीं था जो आपने अभी लेके आए हैं, तो डेफिनेटली अगर ऐसा होगा तो करवा देंगे। चलिए, राहुल नरवाल नगर निगम आयुक्त तो इस समय हमारे साथ थे और शहर की विकास को लेकर आपने सुनी किस तरह से जो है अब धारा बहने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बने रहें हमारे साथ।